हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 11 मैथ चैप्टर 4 जो कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है उसका एग्जाम्पल नंबर 8 देख रहे हैं, गणितीय आगमन के सिद्धांत का, जो कि है प्रत्येक प्राकृत संख्या n के लिए गणितीय आगमन सिद्धांत द्वारा घातांकों का नियम जो हमें दिया गया है a b पावर n इक्वल टू a पावर n b पावर n। तो हमें इसे सिद्ध करना है। तो हम यहाँ पे मान लीजिए कि हमें यहाँ पे मान लीजिए दिया गया जो कथन है वो हमारे पास क्या है, p ऑफ n है। तो p ऑफ n इक्वल टू मान लेंगे a b पावर क्या है हमारे पास n इक्वल टू a पावर n एंड b पावर n। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बताया था हमें क्या करना है। जो 3 स्टेप मैंने बताए थे हर वीडियो में मैंने बता रखे हैं। तो अब आप मुझे बताएंगे कि मैंने कौन से 3 स्टेप बताए थे। तो हम इससे पहले किसके लिए सत्य सिद्ध करेंगे, n इक्वल टू 1 के लिए क्या करना है, हमें के लिए सत्य सिद्ध करना है। सत्य सिद्ध करेंगे n इक्वल टू के प्लस 1 के लिए जब हम इसे सत्य सिद्ध करते हैं तो जहाँ जहाँ हमें क्या दिया गया या n दिया गया वहाँ हम क्या करेंगे, 1 रख देंगे। 1 इक्वल टू a पावर 1 एंड b पावर 1। ये इक्वल टू किसके हो जाएगा, ये इक्वल टू हो जाएगा ए बी इक्वल टू a एंड b। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, सत्य है। n इक्वल टू 1 के लिए जो ये कथन है वो सत्य है। अब हमें क्या करना है, n इक्वल टू k के लिए सत्य मानते हुए या फिर कल्पना करते हुए, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ में p ऑफ k, जहाँ पे ए बी पावर क्या है हमारे पास k है इक्वल टू a पावर k एंड b पावर k। ये इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दीजिए। अब हमें क्या करना है, हम अब k प्लस 1 के लिए सत्य सिद्ध करेंगे। जब जो हमें दिया गया कथन है p ऑफ k के लिए सत्य है, तब क्या करना है, हमें करना ये है कि हमें p ऑफ k प्लस 1 के लिए सत्य सिद्ध करना है। सत्य सिद्ध करना है। तो जहाँ जहाँ अब हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है k दिया गया है, वहाँ हम क्या रख देंगे, k प्लस 1 रख देंगे। ए बी पावर क्या रखना है, k प्लस 1 इक्वल टू हमारे पास क्या आना चाहिए, इक्वल टू हमारे पास आना चाहिए a पावर n दिया है, b पावर n दिया है, यानी कि हमारे पास इक्वल टू आना चाहिए a पावर k प्लस 1 एंड b पावर k प्लस 1। ये हमें लाना है। तो हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लेकर सॉल्व करेंगे, यानी कि a b पावर k प्लस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, हम इसे लिख सकते हैं a पावर k एंड b पावर k लिखकर इंटू में हम क्या लिख सकते हैं, इंटू में लिख सकते हैं a इंटू b लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। अब हमें क्या करना है, अंदर इसका मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a पावर a का a से मल्टीप्लाई कर दीजिए और b k का b k से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a पावर k प्लस 1 एंड b पावर k प्लस 1। बस हमें इतना ही करना था, बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, इसलिए हम लिखेंगे अतः p ऑफ k प्लस 1 सत्य है जब कभी p ऑफ k सत्य है। अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत से प्रत्येक प्राकृत संख्या n के लिए p ऑफ n क्या होगा, हमारे पास सत्य होगा। बस हमें यही प्रूव करना था। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया। जहाँ नहीं समझ आया आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।